हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें हम पढ़ेंगे इसके ओवरव्यू के बारे में, क्या होता है इसमें और इसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं ओ पॉइंट पर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस कहते हैं। इधर लिखते हैं एक्स और इधर लिखते हैं एक्स डैश। वर्टिकल लाइन को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वाई एक्सिस बोलते हैं। इधर आपका वाई लिखा जाता है, नीचे वाई डैश लिखा जाता है। तो जीरो से जब हम लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो इधर माइनस की वैल्यू होती हैं और राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। वाई एक्सिस की बात करें तो अप साइड में प्लस की वैल्यूज़ आती हैं, डाउनवर्ड साइड में माइनस की वैल्यूज़ आती हैं। जब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर एक प्लेन बनता है। इस प्लेन को हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,0 होते हैं ऑलवेज। अब बात करते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है। वाई एक्सिस से किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो एब्सिसा कहलाएगा। तो हम डिफाइन कर सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। और दूसरा होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट, जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। तो ऑर्डिनेट होता क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स ऑर्डिनेट वाई। देखो प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस से अप साइड में या डाउन साइड में जितनी डिस्टेंस होती है उसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डिनेट कहलाता है या फिर वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को हम एक्स वाई लिखते हैं, यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, जिसमें एक्स को पहले लिखा जाता है और वाई को लिखा जाता है बाद में। अब आगे चलते हैं और हम बात करेंगे कि जब जब दो लाइंस यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या बनता है। ये तो बता दिया आपको, एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन बनता है। जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये प्लेन आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इन 4 पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यानी यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलेंगे। अब इतना समझने के बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के साइन क्या होते हैं किस क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन बनेंगे आपके। फर्स्ट क्वाड्रेंट बना है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड और वाई एक्सिस की पॉजिटिव एक्सिस से। तो पहले एक्स का साइन लिखेंगे प्लस कॉमा, फिर वाई का साइन लिखेंगे प्लस, क्योंकि इस ओरिजिन पॉइंट से राइट हैंड साइड में प्लस की वैल्यू होती है, अपवर्ड साइड में प्लस की वैल्यू होती है।
तो ये इन दोनों लाइंस के बीच में आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, तो पहले एक्स का साइन लिखा जाएगा, फिर वाई का साइन लिखा जाएगा, और इस साइड में एक्स पॉजिटिव होता है और अप साइड में वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, ये सेकंड क्वाड्रेंट इन दो लाइंस के द्वारा बना हुआ है, तो इधर आपका एक्स नेगेटिव होता है तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। अपर साइड में बाई एक्सिस आपकी प्लस की होती है तो यहाँ साइन प्लस हो जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट आपका एक्स की नेगेटिव एक्सिस और वाई की नेगेटिव एक्सिस से मिलके बना होता है। तो पहले एक्स का साइन क्या आएगा, माइनस, फिर वाई का साइन भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस पर वैल्यू माइनस में होती हैं और डाउनवर्ड साइड में भी वैल्यू माइनस में होती हैं, इसलिए ये कोऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे, माइनस कोमा माइनस। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आपका एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड और वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड से मिलके बना होता है। तो एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस इधर नेगेटिव होता है। इस तरह एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मीन्स यानी कि आपके घर में एक टेबल और उस टेबल पे एक टेबल लैंप रखी हुई है। उस टेबल लैंप की पोजीशन आप दूसरे इंसान को कैसे बताओगे। तो हम यहाँ पर एक टेबल टाइप की बना ले रहे हैं कुछ। ये टेबल की ब्रेथ हो गई मान लीजिए 30 सेंटीमीटर और ये टेबल की लेंथ हो गई 50 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने यहाँ पर लैंप को यहाँ रख दिया है, ये लैंप एल, कैपिटल एल। तो यहाँ से ब्रेथ से इसको हमने क्या माना है, ये ब्रेथ है आपकी और ये हो जाएगी आपकी लेंथ। तो ब्रेथ से ये लैंप की डिस्टेंस हमने मान ली कि 15 सेंटीमीटर है और लैंप की डिस्टेंस सेंटीमीटर है। तो इसकी पोजीशन क्या बनेगी, इसकी ब्रेथ को पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं और लेंथ को वाई एक्सिस के अलोंग। यहाँ वाई एक्सिस से लैंप की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 और एक्स एक्सिस से इस लैंप की डिस्टेंस होगी 15। तो क्या लिखा जाएगा आपका 10,15। तो आप दूसरे पर्सन को बता सकते हो अपने लैंप की पोजीशन 10,15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में किसी सिटी का एक स्ट्रीट प्लान दे रखा है जिस सिटी के 2 मेन रोड्स हैं और एक रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है तो दूसरा मेन रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। इस सिटी में और भी स्ट्रीट हैं जो इन मेन रोड्स के पैरेलल में हैं 200 मीटर की डिस्टेंस पर। तो देखिए बच्चों, एक मेन रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ले लिया है, दूसरा मेन रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ले लिया है। सिटी का सेंटर सी होगा। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमने 5 स्ट्रीट को ड्रॉ कर लिया है। एक पहली स्ट्रीट, दूसरी स्ट्रीट, तीसरी, फोर्थ एंड फिफ्थ स्ट्रीट। इसी तरीके से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्ट्रीट। क्वेश्चन में सेकंड स्ट्रीट रन कर रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट ये वाली होगी। फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो फिफ्थ स्ट्रीट आपकी ये वाली हो जाएगी। सेकंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की स्ट्रीट और फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और इसको नाम दिया गया है 2,5। इसी तरीके से हमें फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है,
हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो 4,3 का मीन्स क्या होगा? फोर्थ स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एंड थर्ड स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। अब ये फोर्थ और थर्ड स्ट्रीट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, तो इसका नाम हो जाएगा 4,3। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में 3,4 यानी कि थर्ड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और फोर्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रीट एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, जिसको हम लिखेंगे 3,4। अब हमको इसमें यह बताना है कि हाउ मैनी स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड, मतलब ऐसी कितनी स्ट्रीट हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। 3,4 एक ही कंडीशन बनेगी, थर्ड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की और फोर्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की एक ही पॉइंट होगा, तो इसमें कितनी क्रॉस हो जाएंगी? 1 हो जाएगी। इसी तरीके से आपका इस वाले पॉइंट में देखिए, फोर्थ स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, थर्ड स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की, ऐसा भी पॉइंट एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की फोर्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की थर्ड स्ट्रीट को कहीं और इंटरसेक्ट करे, कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये आपकी नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन की स्ट्रीट जो है वो थर्ड स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट वाली को इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अब यहाँ भी इंटरसेक्शन है, लेकिन यहाँ पे फोर्थ लाइन हो जाएगी आपकी नॉर्थ साउथ की और फोर्थ लाइन हो जाएगी ईस्ट वेस्ट की, इसलिए एक ही पॉइंट होगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट विच कैन बी रेफर्ड एज 4,3। एक ही क्रॉस बनेगा 4,3 का। सेकंड, देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट विच कैन बी रेफर्ड एज 3,4। 3,4 की तरह क्रॉस सेक्शन पॉइंट सिर्फ एक ही होगा।